It was our family business. My uncles or fathers, we can say, started this business in 1962. So I inherited that business in 1966. This Ply Samrat brand we started in Ludhiana in 1978, and in 90 we shifted our base at Delhi. And here in the same name and style, Ply Samrat, as a partnership firm, we started with the stockiship of Sardar Plywood Industries Limited, the Indian Plywood Manufacturing Company Limited, Anchor brand, and National Plywood Industries Limited. These main three companies, we started our journey in Delhi. And when we came from Ludhiana to Delhi, it was a tough call, but by the blessing of, say, Kirti Babu, he was executive director of Sardar Plywood Industries, and one more gentleman, Sri S.S. Mohta, he was sales manager of National Plywood Industries. They guided us about the parties and others, how to deal in Delhi. And subsequently, this natural veneer division was introduced, and during 2000 year, we decided to convert our company in a limited company. We will not change the name. We started a new company, Ply Samrat India Private Limited. Vishal joined our business in 1998. I asked him to join my business. He was interested in some other venture also. But I said, after me, somebody should carry the torch. Basically, before that, there was only commercial plywood, waterproof plywood, or decorative plywood means only teak plywood or champ plywood. 2-3 items are there. But when he joined, by that time, varieties of decorative items have come in the market. It was very attractive for him to so many items, not only commercial plywood or waterproof plywood, but walnut ply, this ply, that ply, that, and there are so many items introduced decorative, and he felt it is really attractive. As I have advised him, you will find it very attractive business. 1998 में बिज़नेस ज्वाइन कर लिया था, और उस वक्त हमारा बिज़नेस जो था वो आउटसाइड दिल्ली मॉडल था। हम दिल्ली में रहकर बाहर होलसेल बिज़नेस किया करते थे। ये सेटअप मेरे फादर ने, अंकल ने मजबूत बना के दिया था। दिल्ली में हमारी प्रेजेंस काफ़ी मध्यम थी। वहाँ पे एक वैक्यूम को मैंने फिल करने की कोशिश करी। साउथ दिल्ली में हमने एक आउटलेट स्टार्ट किया मेरे बिज़नेस में आने के बाद, और उस साउथ दिल्ली आउटलेट से हमने स्लोली बट श्योरली हमने एक मार्केट को पूरा गेन करने की कोशिश कर ली है। साउथ दिल्ली से बेस करके हमने गुड़गांव, नोएडा, ईस्ट दिल्ली तक को हमने केटर किया, और उस वक्त जो हम काम करते थे वो सिलेक्टेड ब्रांड्स का करते थे, सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स का करते थे। जब मैं बिज़नेस में आया उसी दरमियान इंडियन मार्केट में वीनियर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। वीनियर्स उस वक्त दो प्रकार से आते थे, एक को इंजीनियर्ड या रिकॉन वीनियर कहा जाता था, और एक नेचुरल वीनियर जो कि कुदरती आता है। उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता था, वो हट के बिज़नेस लगता था, उसकी मेहनत मशक्क़त अलग होती थी, उसके क्लाइंटेल अलग ढूंढने पड़ते थे, कस्टमर बेस अलग बनाना पड़ता था, एक एक सेल पे बड़ा फोकस करना पड़ता था, उसमें बड़ा मज़ा आता था। उसको मैंने अपना एक तरह से फोकस एरिया बना लिया। मार्केट में लोग फंस जाते थे वीनियर के डील में, या वीनियर के पहचान में, या वीनियर की अवेलेबिलिटी में। वो मुझे अप्रोच करने लगे, और मार्केट में वीनियर के साथ मेरा नाम कोरिलेट होता चला गया कि कोई भी प्रोडक्ट हो वो उनसे बात कर लो, वो कर देंगे, कुछ ना कुछ इसका मिलाप कर ही देंगे। तो वो जर्नी काफ़ी लंबी चली। वीनियर में बहुत स्कोप है, आज भी है, चल रहा है। बट उसके अलावा धीरे धीरे बिज़नेस को एक्सपेंड भी करना था, मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनाए रखनी थी। उसको लेकर लास्ट कुछ सालों में हमने प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करने चालू किए।
MDF एक ऐसा बिजनेस है जो हम बहुत छोटे रूप में किया करते थे, बाजार से लिया और किसी को प्रोवाइड कर दिया थे। उस बिज़नेस को मैंने काफ़ी आगे बढ़ाया और आज की डेट में वो मेरा एक मेन प्रोडक्ट बनकर खड़ा हो गया है। सिमिलरली उसके बाद हमने PVC में हाथ डाला, क्योंकि आजकल एक नया युग आया है जहाँ लोग ऑल्टरनेट ऑफ प्लाईवुड ढूंढने लगे हैं। तो PVC में हम फोरे करने लग गए, उसमें चौखटे, फ्लोरिंग के अलावा ऑल्टरनेट सॉलिड सरफेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेल्क्रोमेट करके प्रोडक्ट आता है, उसमें हमने कलर्ड MDF कहते हैं वैसे उसको, हमने उसमें बहुत कुछ करने की कोशिश करी है। उसके अलावा एक एंगल देने की कोशिश करी है बिजनेस को, जहां हम फिटमेंट्स भी देने लगे हैं, कस्टमाइज करने लगे हैं। इन द सेंस हम एक छोटे रूप में OEM के तौर पे भी लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने लगे हैं। मैंने अपनी टीम डेवलप करी है, कारपेंटर्स हैं उसमें, पॉलिश वाले हैं, उसके अलावा रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे आयरन हो गया या ग्लास हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करी है। हार्डवेयर को एक छोटे रूप में इंट्रोड्यूस किया है अपने इन कामों में। तो इन सब चीज़ों के साथ एक कस्टमर बेस भी अलग केटर होने लगा। प्रोडक्ट्स के अलावा ब्रांड्स को हमने इंट्रोड्यूस किया। प्लाईवुड में हम पहले सिर्फ गिने चुने 1-2 ब्रांड्स के साथ चलते थे। आज की डेट में मेरे पास कम से कम 5 या 6 लीडिंग ब्रांड हैं जिनको हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं, एंड होपफुली सबके साथ कुछ ना कुछ जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम ये नहीं चाहते कि कोई ब्रांड जिनके साथ हम पुराना चल रहे हैं वो सफ़र करे। हम तो ये चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिक ग्रो करें, नया ब्रांड आए, उसके साथ नए कस्टमर बेस आए, उसके साथ नए मेरे बॉटम लाइंस बढ़े, टॉप लाइंस बढ़े। हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि किसी ब्रांड को रिप्लेस करने की कोशिश करना। आज किसी को बहुत हाई एंड किचन चाहिए, हम दे सकते हैं। वार्डरोब मैन्युफैक्चरर्स हैं हम। कस्टमाइज्ड लूज फर्नीचर कुछ भी चाहिए हो, if they have an idea, we can execute it. We have all the products, we have all the know-how, so we are capable enough to provide that service to them. If they want designing, we can do designing as well. We have a designing team in place, so we are open to any range of activities that the customer can come up with. See, every brand helps out in their own little way possible. Every brand has their sales teams. Those sales teams need a execution partner जो उनके माल को बेचने को सपोर्ट कर सके, और वो सपोर्ट पार्टनर हम बाकायदा साबित होते हैं, हर वक्त साबित होते हैं। सर्विस के मामले में सुबह से लेकर रात तक कब उनको क्या सर्विस चाहिए, कहाँ डिलीवरी चाहिए, वो सब मैनेज करना हमारा काम है। रेट्स वगैरह जो होते हैं वो मार्केट ड्रिवन होते हैं, लेकिन बिजनेस को सेटिस्फैक्टरीली ड्राइव करना वो हमें आता है, वो हम करते हैं।